वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा सांगा जो मेवाड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और यहाँ से प्रश्न भी पेपरों में पूछे जाते हैं। तो अपन महाराणा सांगा के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत शासक किस शासक को कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है महाराणा सांगा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? महाराणा सांगा को कहा जाता है हिंदूपत। हिंदूपत उपाधि किसकी है? तो महाराणा सांगा की। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। बात करें महाराणा सांगा के शासनकाल की, तो दोस्तों महाराणा सांगा का शासनकाल है 1509 से लेकर 1528 तक। महाराणा सांगा जो है मेवाड़ पर शासन करते हैं 1509 से लेकर 1528 तक। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने इनको लेकर एक बात कही थी, यानी महाराणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये तो सैनिकों का भग्नावेश है। सैनिकों का भग्नावेश, यानी सैनिकों का भग्नावेश कर्नल जेम्स टोड ने किसको कहा था? तो ये कहा था महाराणा सांगा को। ठीक है, ये महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। तो दोस्तों ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। तो महाराणा सांगा ने दोस्तों बयाना युद्ध में, बयाना का जो युद्ध है उसमें बाबर की सेना को हराते हैं महाराणा सांगा। ठीक है, तो बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो बयाना का युद्ध हुआ था 1518 में। कब हुआ था? 1518 में बयाना का युद्ध होता है। तो दोस्तों इस महाराणा सांगा के 3 युद्धों की मेरे पास एक ट्रिक है, तो मैं आपको वह बताता हूं। तो कौन सी ट्रिक है? ट्रिक है, आप कहीं पे लिख ले इस ट्रिक को, खातो बड़ो घाघरो। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद भी रह जाएगी आसानी से। खातो बड़ो घाघरो। तो खातो को मतलब खातोली हो गया। ठीक है, बड़ो को मतलब हो गया बयाना का युद्ध। ओके, और घाघरों का मतलब हुआ घाघरों का युद्ध। तो यहाँ से 1517 से चलते हैं अपन। तो 1517 में होता है यहाँ पे खातोली का युद्ध, और 1518 में होता है बयाना का युद्ध, और 1519 में होता है दोस्तों ये घाघरों का युद्ध। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, खातो बड़ो घाघरो। ये महाराणा सांगा के 3 युद्धों की ट्रिक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1517 से लेकर 1519 तक जो 3 साल में युद्ध हुए हैं, 1517, 1518, 1519, यानी 1517 खातोली का युद्ध, और 1518 बयाना का युद्ध। ठीक है, और 1519 घाघरों का युद्ध। तो इससे आपको 3 युद्ध आसानी से याद रह जाएंगे। तो यहाँ पे बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था महाराणा सांगा ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, खातोली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। खातोली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, यह सही है। ठीक है, खातोली के युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यह नोट कर लीजिएगा कि खातोली के युद्ध के बारे में आपने को गलत बताना है। तो यह युद्ध जो खातोली वाला युद्ध है सांगा और इब्राहिम के मध्य होता है। ठीक है, सही है। और इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, तो यह भी सही बात है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, तो यह भी सही है। और खातोली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो खातोली है ये कोटा में स्थित है, न कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर।
तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? तो 1527 को होता है दोस्तों खानवा का युद्ध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, ठीक है। तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है दोस्तों। किन किन के मध्य? तो ये होता है बाबर और महाराणा सांगा के मध्य। बाबर इस युद्ध में एक काम करता है कि युद्ध को जिहाद घोषित कर देता है। यानी बाबर अपने सैनिकों को बोलता है कि ये युद्ध अपने धर्म के लिए लड़ना है, तो इसको जिहाद की संज्ञा दे देता है बाबर इस युद्ध को। तो जिहाद की संज्ञा देने के कारण जो बाबर के सैनिक थे वह बहुत ही उत्साहित हो गए और बहुत उत्साह से ये युद्ध किया उन्होंने। और इस युद्ध में राणा सांगा ने जो है पाती परवन प्रथा चलाई थी। एक पाती परवन प्रथा चलाई थी। इस प्रथा में क्या था कि जो राजस्थान के यानी राजपूताना के सभी जो राजपूत शासक थे वो महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध में लड़े थे बाबर की सेना के साथ, ठीक है। तो ये पाती परवन व्यवस्था थी। पाती परवन व्यवस्था महाराणा सांगा ने, और इस युद्ध को खानवा के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था बाबर ने, ठीक है। इस युद्ध के बारे में और बात करें तो इसमें बाबर विजयी होता है दोस्तों। बाबर युद्ध जीत जाता है, ठीक है। बाबर तुलगमा पद्धति द्वारा युद्ध जीत जाता है, तुलगमा पद्धति द्वारा युद्ध जीत जाता है। और झाला अज्जा नाम का एक व्यक्ति था, वह महाराणा सांगा के जो है नेतृत्व संभालता है। यानी महाराणा सांगा के घायल होने पर जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये झाला अज्जा संभालता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो महाराणा सांगा घायल हो जाता है खानवा के युद्ध में, ठीक है। और उसके बाद महाराणा सांगा को यहाँ पे मांडलगढ़ लाया जाता है। कहाँ पे? मांडलगढ़ लाया जाता है। तो मांडलगढ़ में महाराणा सांगा के मृत शरीर का जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महाराणा सांगा को के मृत शरीर का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया था। बात करें महाराणा सांगा के जन्म की, तो महाराणा सांगा का जन्म हुआ था दोस्तों 12 अप्रैल 1482 को महाराणा सांगा का जन्म होता है यहाँ पे मेवाड़ में। और 1509 में ये गद्दी पर बैठते हैं। 1509 में गद्दी पर बैठते हैं और 1528 तक यहाँ पे इनका शासन चलता है दोस्तों। सांगा बचपन ने अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के डर से अजमेर के जंगलों में रहने लगता है। यानी बचपन में ये सांगा और इसके भाई थे जो पृथ्वीराज सिसोदिया, इनके मध्य अपने गद्दी को लेकर के संघर्ष चलता रहता था। इसके कारण महाराणा सांगा जो है बचपन में ही अजमेर के जंगलों में जाकर रहता है। और कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और अंतिम समय इनका मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका अंतिम संस्कार होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, खानवा का युद्ध लड़ा गया, तो बताओ खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 में लड़ा गया। एक तरफ तो था राणा सांगा और एक तरफ था बाबर। कौन था? बाबर ये युद्ध जीत जाता है। और बाबर इस युद्ध में लगभग हार ही जाता है, लेकिन इस युद्ध में अपने सैनिकों को बाबर ये कहता है कि आप अपने धर्म के लिए आपको लड़ना है। तो इस युद्ध को जिहाद घोषित कर देता है बाबर। और राणा सांगा जो है इनके पास अत्याधुनिक जो युद्ध सामग्री थी वह नहीं थी और बाबर के पास थी। बाबर का इस युद्ध में जीत जाने का प्रमुख कारण यही था कि तुलगमा पद्धति एक थी युद्ध में काम आती है, उसका प्रयोग करता है। इस जो खानवा का युद्ध है इसमें तुलगमा पद्धति का प्रयोग करता है बाबर। इसके कारण बाबर यह युद्ध जीत जाता है। और हुआ कब था? 1527 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों,
खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि खानवा के युद्ध में बाबर के तो विरुद्ध और राणा सांगा के पक्ष में कौन से राजपूत जो शासक थे वह लड़ रहे थे। तो ऑप्शन में से इनमें से बताना यहाँ पे कौन शामिल नहीं था सांगा के पक्ष में। तो ऑप्शन इसका सूर्यमल, ये सूर्यमल यहाँ पे राणा सांगा की तरफ नहीं था, रायमल था, पृथ्वीराज था, कल्याणमल था। तो अब आपको मैं कुछ शासकों के नाम बताता हूँ जो राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। तो मारवाड़ का था मालदेव, आपने पढ़ा ही होगा कि मारवाड़ का मालदेव जो था ये राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लेता है। रायमल ये मेड़ता का था, और पृथ्वीराज जो ये पृथ्वीराज है ये आमेर का शासक था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कल्याणमल ये बीकानेर का शासक था, और भारमल इडर का शासक था, और मेदिनी राय चंदेरी का शासक था, और खानजादा अखेराज सिरोही का शासक था, और झाला अज्जा जिसने प्रतीक चिन्ह धारण किया था युद्ध में, और बाघ सिंह भी महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध में लड़े थे। तो इनका आप नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं पेपरों में। अगला प्रश्न देखो, खतौली किस जिले में स्थित है? तो खतौली जो है किस जिले में स्थित है? तो खतौली कोटा जिले में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये खतौली जो है ये कोटा जिले में स्थित है। किस जिले में? कोटा जिले में स्थित है। और इब्राहिम लोदी तथा महाराणा सांगा के मध्य खतौली का युद्ध होता है 1517 में। 1517 में मैंने ऊपर आपको ट्रिक बताई थी। तो 1517 में कोटा में युद्ध होता है खतौली नामक जगह पर, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य, और महाराणा सांगा इस युद्ध को जीत जाता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो अभी अभी मैंने बताया था कल्याणमल जो है ये बीकानेर का शासक था, महाराणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ा था। और वीरमदेव मर्त्या यह भी लड़ा था। राजा भारमल ये इडर का शासक था, यह भी अपने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता है। राव बिक्का यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। राव बिक्का खानवा के युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मेवाड़ का जो सिंहासन है यानी मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 को होता है दोस्तों। 1509 से लेकर 1528 तक इनका शासनकाल रहता है। और इन्होंने जो है 1517 में खतौली का युद्ध लड़ा, 1518 में बयाना का युद्ध लड़ा, ठीक है, और 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ा, ठीक है। और एक युद्ध इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है खानवा का युद्ध, जो 1527 में यह लड़ते हैं और हार जाते हैं। किसके साथ लड़ते हैं ये युद्ध? तो बाबर के साथ। इस युद्ध में महाराणा सांगा का सामना होता है और महाराणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय राजस्थान।